एवरीवन, तो आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है इसके अंदर हम टॉपिक देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एसेसरी ऑर्गन्स, या हम कह सकते हैं ग्लैंड्स। तो हमारे जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं इनके स्ट्रक्चर, एनाटॉमी और साथ में इनकी फिजियोलॉजी, इनके क्या फंक्शन होते हैं बॉडी में, इस चीज़ को डिटेल में हम देखेंगे। अब यहाँ पे हो सकता है आप डायरेक्टली सोच रहे हो ये टॉपिक हमारा कहाँ से उठ के आ गया, तो यहाँ पे सीधा सिलेबस से आपको दिखा देते हैं। सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है। यूनिट चल रही हमारे यहाँ पे 9 डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लास्ट ईयर का जो हमारे यहाँ पे लेक्चर रहा था उसमें हमने डिटेल में देखा था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। तो पूरा डाइजेशन हमने वहाँ पे देख लिया था। अब ये हमारे जो दो पोर्शन बचे एनाटॉमी एंड फंक्शंस, या हम कह सकते हैं फिजियोलॉजी ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स और साथ में फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये हम देखेंगे इस लेक्चर में। अब मेन तो हमारा मतलब जो लॉन्ग था हमारा ये पोर्शन था, ये हमारा शॉर्ट रहेगा, हालांकि दो पोर्शन लेकिन शॉर्ट रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी समझनी ज़रूरी है। सबसे पहले एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे एसेसरी ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं। देयर आर 4 ऑर्गन विच आर आउटसाइड द जीआईटी बट हेल्प इन डाइजेशन। तो एसेसरी ऑर्गन हमारे 4 होते हैं, 4 होते हैं, जो कि जीआईटी के आउटसाइड होते हैं, मतलब जीआईटी में हमारे नहीं आते, उससे अलग आते हैं, बट हेल्प इन डाइजेशन, लेकिन खान जो हमारा डाइजेस्ट होता है बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं हमारे, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर हो गया, गोल ब्लेडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। कैसे होते हैं ये हम समझते हैं इस स्ट्रक्चर से। पहले यहाँ पे लोकेशन देख लेते हैं हमारे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि इसमें हमने पूरा आपको बता दिया था जीआईटी वाला पोर्शन, अब हम देख लेते हैं एसेसरी ऑर्गन। सबसे पहले हमारा होता है माउथ में। माउथ के अंदर हमारी क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। जब हम खाने को चबाते हैं दांतों से, मैकेनिकल प्रोसेस चल रही है, तो वहाँ पे भी उसको मॉइस्चर प्रोवाइड कराना है ना, उसको गीला करना है। तो ये कौन गीला करता है, सलाइवा। सलाइवा कहाँ से हमारा सिक्रीट होता है, रिलीज होता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड से। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती हैं, हमारा एक एसेसरी ऑर्गन है। तो ये हो गया हमारा माउथ में, ये हमारे जीआईटी के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ पे लीवर। स्टमक के पास में आपको दिख रहा है, देखो ये होता है हमारे यहाँ पे गोल ब्लेडर, ये होता है लीवर। दोनों ही क्या है, हमारे एसेसरी ऑर्गन है। क्योंकि जीआईटी हमारी ये जा रही है, यहाँ पे कलरफुल आपको दिख रहा है, तो जीआईटी के आउटसाइड है, हमारा अपर साइड है स्टमक के। अब जैसे हमारे लीवर के होता है भाई, इसके अंदर हमारे होते हैं एंजाइम, ये क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। जैसे लीवर के अंदर हमारे फेट का डाइजेशन होता है, इस तरह से हमारे जो यहाँ पे गोल ब्लेडर होता है इसके अंदर हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है, सॉरी ब्रेकडाउन हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो स्टमक होता है इसके अंदर प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है, मतलब हमारा जो फूड आ रहा है जिस कैटेगरी में, उस कैटेगरी के हिसाब से खाना यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, जहाँ पे जिसका ब्रेकडाउन होना होता है वो होता है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये हमारे जीआईटी के आउटसाइड है, लेकिन किस तरह से डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद में ये आपके 4 हो गए। चलिए, गोल ब्लेडर हमने बता दिया आपको, ये होता है। अब इनको पर्टिकुलरली यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट आता है यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स। तो देखो सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बनाया, हालांकि जब आपको नोट्स मिलेंगे वेबसाइट से आप नोट्स लेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है वेबसाइट, इस पर आपको दोनों लैंग्वेज में नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो नोट्स मिलेंगे उनके अंदर ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऐड होंगे। यहाँ पे नहीं है, हमने नहीं बनाया है, क्योंकि आपसे प्रैक्टिस हमें करानी है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर सेपरेटली आपसे पूछा जा रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स की एनाटॉमी के साथ में, ओनली आपसे पूछा जा रहा है सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होती है, इनके फंक्शन, तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा इसके बारे में जो लिखना है ये लिखना है, साथ ही में इसके फंक्शन लिख देने हैं। एनाटॉमी पूछ रहा है तो फिर आपको ये बनाना पड़ेगा। तो स्क्रीन पे देख लो, ये आपको यहाँ बनाना है। इसके बारे में कुछ बातें करें। सलाइवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन द माउथ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड सिक्रेटिंग सलाइवा। अब यहाँ पे जो एक मेन पॉइंट है, हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। देखो 2 ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन में हमारी पेनक्रियाज वगैरह आ जाती हैं, एक्सोक्राइन में हमारी यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स आती हैं। एमसीक्यू इसके ऊपर से बनता है, 3 आपको एंडोक्राइन ग्लैंड देगा, एक आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड देगा जो मेनली सलाइवरी ग्लैंड होती है। तो ऑप्शन इस तरह से देता है आपको एमसीक्यूज में। ये माउथ में हमारी प्रेजेंट होती हैं और हमारी जो सलाइवा होती है उसको प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। तो इतना सा समझना था यहाँ पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिजियोलॉजी, मतलब कि फंक्शन क्या क्या काम होते हैं। फर्स्ट, इट मोशंस द फूड टू मेक इजर स्वेलो। क्या होता है, जैसे हमारे माउथ में खाना हम चबा रहे हैं, तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करें, सलाइवा को रिलीज करें, जो कि मॉइस्चर कर रहा है, अभी गीला कर रहा है उस खाने को, टू मेक इट ईजियर। अब जब वो गीला हो गया तो ईजी बना देता है, हमें निगलने में, स्वेलो करने में आसानी हो जाती है। एक काम ये होता है। नेक्स्ट, सलाइवा हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड। अब कोई खाना ऐसा हार्ड नेचर का तो डायरेक्टली दांतों से टूटता है ना, पहले हम उसको क्या होता है सलाइवा मिला लेते हैं मुंह में उसमें, तो उसके बाद क्या होता है उसको तोड़ने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट, इट ऑल्सो कंटेन एंटीबॉडीज
दैट हेल्प टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन। अब क्या होता है, हमारे माउथ में कह लें या अदर तरीके से हमारे कुछ इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं इनके पास एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसको रिलीज़ करके हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं वो एंटीजन होते हैं या हमारी एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ एंटीजन से फाइट करते हैं और इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं, तो यहाँ पे भी इसका काम होता है। नेक्स्ट है, इट कंटेन एंजाइम्स लाइक एमाइलेस एंड लाइपेस दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब देखो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, असल में जब हम खाना खाते हैं ना तो उसका जो डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे हमारे माउथ के अंदर एमाइलेज है तो ये हमारा किसका, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है। लाइपेज जो होता है ये हमारा फैट का ब्रेक डाउन करता है। हालांकि ये एंजाइम हमारे और जगह प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये हमारा काम होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स के फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट आता है लीवर। अब देखो लीवर जिसको हिंदी में कहते हैं यकृत, शायद ऐसे लिखा जाएगा, हाँ ऐसे ही आपका लिखा जाएगा, क्योंकि 11th-12th में आप ये इस नाम से पढ़ते हुए आए होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो ये नया नाम कहाँ से आ गया। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे एनाटमी। देखो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो लीवर होता है इसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में कुछ इसमें बातें देखेंगे। अब ये लीवर जो है आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, सीधा एनाटमी फिजियोलॉजी पूछ ली जाती है, तो स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से हमने इसका बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस आपको क्या करना है, दो आपको लोब टाइप में बना देने हैं, ये हमारा लेफ्ट लोब है, राइट लोब है। अब कभी कभी आप सोचते होंगे सर ये स्ट्रक्चर जो है हमारा राइट तो इधर है लेफ्ट इधर है। देखो लीवर इसको इस तरह से ये घूमता है और बॉडी में आपका इस तरह से जाके फिट होता है, तो लेफ्ट और राइट आपका चेंज हो जाता है पढ़ते में, इस चीज़ को दिमाग में रखना। ये होता है हमारा गोल ब्लेडर। अब आपको आगे जब हम गोल ब्लेडर पढ़ाएंगे तो आप अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बना के इस पूरे पोर्शन को हटा देते हैं तो आपका गोल ब्लेडर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। हालांकि आगे हमने बनाया हुआ है, ये आपका गोल ब्लेडर होता है, ये हो गया। ये आपकी होती है सिस्टिक डक्ट जो ये आपको दिख रही है, और ये होता है हमारा कॉमन हिपेटिक डक्ट। ये कॉमन हिपेटिक डक्ट है आपका, ये आपका कॉमन बाइल डक्ट है बाइल एसिड के लिए। ये चीज़ें आपको पेनक्रियास के आगे डायग्राम में भी देखने को मिलेंगी। तो ये सारे काम होते हैं यहाँ पे। जान लेते हैं, द लिवर इज ए वाइटल लार्ज ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर राइट एब्डोमेन बेनेथ द रिब केज। तो सीधा कह सकते हैं हमारा जो लीवर होता है, ये तो हम सबको पता है भाई, लीवर हमारा एक लार्ज ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर, लोकेटेड इन द अपर राइट एब्डोमेन। तो इसके लिए सीधा देख सकते हैं, अपर की बात चल रही है तो स्टमक के ऊपर की साइड में हमारा ये प्रेजेंट होता है। बेनेथ रिब केज। अब रिब केज क्या होता है, हमारी जो पसलियाँ होती है ना, हमारा लंग्स हो गए, हमारे लंग्स हो गए, लीवर हो गया, हमारा हार्ट हो गया, सब हमारे रिब केज के इनसाइड ही प्रेजेंट होते हैं ना, ये हो जाता है। इट प्ले क्रूशियल रोल इन, अब हमारा जो लीवर होता है कि क्रूशियल रोल प्ले करता है फूड के डाइजेशन में, क्योंकि हमारे जो फैट वगैरह होते हैं उसका ब्रेक डाउन करना, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म वगैरह सब इसी का काम होता है। ये फंक्शन में हम देखेंगे इसके। फर्स्ट होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। तो जैसे हमारा बाइल होता है, प्रोड्यूस बाइल विच हेल्प ब्रेक डाउन फैट एंड परफॉर्म डाइजेशन। क्या होता है, जैसे हमारा कुछ खाना जो हमारे लीवर के अंदर है वो ऐसा है जो कि फैटी फूड है, जैसे हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, कुछ फैटी टाइप का खाना है, फैटी नेचर का, जिसमें फैट्स वगैरह हमारा काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका ब्रेकडाउन कहाँ पे जाकर होगा, हमारे लीवर में होगा। कौन करेगा, जैसे हमारे लीवर एक बाइल को प्रोड्यूस करता है, बाइल क्या करता है, ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है फैट की, और इसके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है डिटॉक्सिफिकेशन। कहते हैं ना भाई लीवर में आपका जो ब्लड है वो शुद्ध नहीं है, मतलब आपका जो ब्लड है उसको शुद्ध करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए कुछ लीवर वाले सिरप वगैरह देते हैं डॉक्टर्स। क्यों देते हैं, क्योंकि लीवर के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। फिल्टर ब्लड, सबसे पहले जैसे हमारे लंग्स होते हैं ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करते हैं डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड में, उस तरह से हमारा जो लीवर होता है ये ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन कह रहे हैं। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो रिमूव टॉक्सिन्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर वो रिमूव हो जाते हैं, साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी रिमूव हो जाते हैं और हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है, इस वजह से उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। मेटाबॉलिज्म की हम बात करें, इट इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोटीन। खाने का मेटाबोलाइज करना, ये हमारा कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दो तरीके से हमारा होता है। तो क्या होता है, हमारा जो लीवर होता है, चाहे हमारे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन हो, सभी का मेटाबॉलिज्म का जो मेनली हमारा ऑर्गन होता है वो लीवर होता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोल ब्लैडर। अब गोल ब्लैडर कहाँ पे होती है, सीधा हमारे यहाँ पे लीवर के नीचे प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर आएगा, एनाटॉमी इसके हम देख रहे हैं। ये होती है गोल ब्लैडर की बॉडी, ठीक है। ये होता है हमारा गोल ब्लैडर का फंडस, और ये गोल ब्लैडर की नेक जो गर्दन होती है, झुकी दिख रही है ना आपको, इंसानों के ऊपर होती है, इसकी झुकी हुई है। नेक्स्ट ये जो होता है हमारा, ये हमारा कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, सिस्टिक डक्ट होती है, और हमारी कॉमन बाइल डक्ट होती है। ये चीज़ हमने लीवर वाले में भी आपको बता दी। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द गोल ब्लैडर इज ए स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड बिनेथ द लीवर इन द राइट अपर एब्डोमेन। तो लोकेशन सीधी यहाँ पर हम देख सकते हैं, लीवर के नीचे हमारी ये प्रेजेंट होती है, रिब केज के अंदर होती है और एब्डोमेन के ऊपर होती है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके फंक्शन, भाई क्या क्या काम होते हैं इसके। फर्स्ट होता है स्टोरेज। किसकी स्टोरेज? द लिवर प्रोड्यूस बाइल एंड गोल ब्लेडर स्टोर इट अंटिल इट्स नीडेड फॉर डाइजेशन। देखो क्या होता है, हमारा जो लिवर होता है वो बाइल एसिड को रिलीज करता है। अब हमारा जो बाइल होता है ये लिवर ने रिलीज तो कर दिया, लेकिन ये लिवर किसको दे देता है? लीवर इसको प्रोड्यूस करके सीधा दे देता है हमारे गोल ब्लैडर को। गोल ब्लैडर क्या करता है? इसको स्टोर करके रखता है अपने अंदर। अभी स्टोर करके क्यों रख रहा है? क्योंकि बॉडी में एक टाइम आएगा जब इसकी नीड होगी। तो जब बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है डाइजेशन के लिए, जब ये गोल ब्लैडर इसको रिलीज कर देता है, डाइजेशन वाली प्रोसेस हमारी हो जाती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे रिलीज। रिलीज क्या होता है? व्हेन फैटी फूड इज कंज्यूम द गोल ब्लैडर रिलीज बाइल इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन टू एड इन फैट डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। अब वो हमारा जो स्टोर वगैरह हो रहा था, फैटी फूड था, ये यहाँ पे आपको अच्छे से समझने को मिलेगा। क्या होता है, जैसे कोई भी इंसान है, हमें यहाँ पे क्या करते हैं, हम इस तरह का खाना खा रहे हैं जो फैटी टाइप का, फैटी नेचर का है, जैसे फास्ट फूड सब वही फैटी उसमें आ जाते हैं हमारे। तो क्या होता है, हमारे जो लीवर ने रिलीज किया था यहाँ पे बाइल, वो सीधा हमारे गोल ब्लेडर के पास था। गोल ब्लेडर क्या करता है, यहाँ पे जो बाइल है उसको रिलीज कर देता है। रिलीज कहाँ पे करता है? सीधा ये जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ये हमारा जो फैटी फूड होता है उसके साथ में ये ऐड हो जाता है, और वहाँ पे इसको क्या करता है, उसका डाइजेशन भी कर देता है, और जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये चीज़ आपको सीधा समझ में आई होगी, ये काम होता है हमारा यहाँ पे गोल ब्लैडर का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पेनक्रियाज, जो कि हमारा लास्ट एसेसरी ऑर्गन रहेगा यहाँ पे 4 नंबर पे। तो पेनक्रियाज क्या होती है, देखिए पहले हम देख लेते हैं इसको स्क्रीन पे। ये होती है हमारी पेनक्रियाज। तो स्क्रीन पर आपने देख लिया, सेम ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बना के आना है, बाकी हम इसको इसमें भी आपको दिखा देते हैं। तो ये होती है हमारी पेनक्रियाज। अब देखो, इसको स्टमक के जस्ट नीचे कहना सही नहीं होगा, हल्का सा उसको पीछे की साइड में कहना सही होगा। बिल्कुल नीचे तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती हैं, तो यहाँ पे हल्का सा बिहाइंड कहना इसको सही रहेगा। ये होती है हमारी पेनक्रियाज। तो एनाटॉमी में आप स्ट्रक्चर बना लेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। द पेनक्रियाज इज ए ग्लैंड लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक। पेनक्रियाज एक हमारी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है? हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। लोकेट कहाँ पे होती है? इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक, मतलब एब्डोमेन में हमारी होती है बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के जस्ट थोड़ा सा पीछे की तरफ। इट प्ले क्रूशियल रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें क्रूशियल रोल प्ले करती है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए हमारा जो खाना है, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो या हमारे फैट्स हो, वो हमारा कब डाइजेस्ट होगा? जब हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम उसको मिलेंगे। डाइजेस्टिव एंजाइम देने का काम हमारा किसका होता है? पेनक्रियाज से हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं। वही सब यहाँ पे लिखा हुआ होगा। The pancreas produce digestive enzyme like amylase, protease, and lipase that are released into small intestine to break down the fats, protein and carbohydrates. पेनक्रियाज हमारे यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करती है, जैसे एमाइलेज, प्रोटीज और लाइपेज हो गया। कहाँ पे रिलीज करती है? सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस लिए करती है? हमारे जो फैट्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट इसका ब्रेकडाउन हो सके, टूट सके, इसलिए करती है। ये आपको समझ में आ गया। एक काम और होता है, हमारे हार्मोन्स भी होते हैं जिसका प्रोडक्शन करने का काम होता है पेनक्रियाज का। फिलहाल हार्मोन हमारा टॉपिक नहीं है तो इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट आ जाती है यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अभी जो हमारा डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, इस चीज़ को समझेंगे। देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। स्टार्टिंग में जो बताया ना हमने आपको, टोटल यही सब लोड फेर कर इसमें आने वाला है। तो देख लेते हैं। दिस प्रोसेस इंक्लूड टेकिंग इन फूड, ब्रेकिंग इट डाउन, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट। बिल्कुल इसका यहाँ पे शॉर्ट में है। ये क्या है? दिस प्रोसेस, हमारी जो यहाँ पे प्रोसेस होती है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की, ये इंक्लूड करती है टेकिंग इन फूड, खाने को जो हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं इनसाइड उसको, ब्रेकिंग जब हम दांतों से तोड़ते हैं उसको, खाने को तोड़ना, ब्रेक डाउन, एंड एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स, जब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होना, एंड एलिमिनेटिंग वेस्ट, जब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो फेसेस होता है, वेस्ट मटेरियल वो बन जाता है, पोटी बन जाती है, उसको बॉडी से बाहर निकालना एनएस के थ्रू वो। तो सारी प्रोसेस इसमें ऐड कर लिया हमने, खाना, टूटना, एब्जॉर्प्शन होना और बॉडी से बाहर जाना। नेक्स्ट, दीज आर द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का यही मेन फंक्शन होता है। तो सीधा तब यहाँ पे एक चीज़ और आ सकती है आपसे एग्जाम में, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सीधा पूछ लेगा, वहाँ पे आपको ये लिखना है, या एब्जॉर्प्शन इन डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पे आपको लिखना है। दो तरह से आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, देखो यहाँ पे इस तरह से लिखी हुई हैं, और जो स्ट्रक्चर है इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझा रखी हैं, लेकिन ये सभी चीज़ें तो हैं यहाँ पे, जैसे इंजेक्शन माउथ के थ्रू खाने को बॉडी में एंटर करना, स्वेलिंग
फेरिनक्स जो हमारा गला है उसके थ्रू खाने को निगलना। गैस्ट्रिक डाइजेशन, जब हमारे स्टमक में जाके टूट रहा है, गैस्ट्रिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम उसको तोड़ रहे हैं तो वहाँ पे गैस्ट्रिक डाइजेशन होता है। यहाँ पे पेनक्रिएटिक डाइजेशन, जो हमारे पेनक्रिएटिक एंजाइम होते हैं वो उसको डाइजेशन जो हम तोड़ रहे हैं वहाँ पे होना। एब्जॉर्बिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होना न्यूट्रिएंट्स का। एलिमिनेशन, लार्ज इंटेस्टाइन प्लस एनएस के थ्रू वो बॉडी से बाहर जाना। ठीक है, वही तो है ये सब। इंजेक्शन, अब इन सभी को हम सेपरेटली समझ लेंगे। जैसे फर्स्ट होता है यहाँ पे इंजेक्शन, मतलब कि इंजेक्शन नहीं है यह है इंजेक्शन, सीधा हम कह सकते हैं निगलना खाने को। आई थिंक मैं थोड़ा सा नाम लेने में गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें कुछ हमारे स्टेप्स हैं, इस तरह से आप लिखेंगे ना, वैसे थ्योरी में ऐसे नहीं थे, हमने इस तरह से लिखे हैं जिससे आपको आसानी रहे, थोड़ा अच्छे से हम समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए इस टाइम हम खाना खा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम अपने आप ही अप्लाई करें। सबसे पहले फूड एंटर द माउथ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, खाने को अपने माउथ में डालेंगे, एंटर करेंगे। टीथ च्यू फूड इनटू स्मॉलर पीसेस, अब हम क्या करेंगे, खाने को चबाएंगे जिससे स्मॉल पीसेस में बन सके। इनिशियल डाइजेशन स्टार्ट, और क्योंकि हमारा जो माउथ है इसमें ही हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कौन से होते हैं अभी आपको बताया था, तो वहीं से हमारा जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद में आता है स्वेलिंग, हम क्या करते हैं, फिर इसको निगलते हैं। हमने चबाया खाने को टीथ के थ्रू, उसमें सलाइवा मिलाया, वही हमारा बोलस बन जाता है, बोलस की फॉर्म में फूड प्लस सलाइवा उसमें मिला, इस स्वेलो हमने उसको निगल लिया। पास्ड इनटू ओइसोफेगस, तो इसके बाद में पास होने के बाद में सीधा कहाँ पे जाता है, यहाँ पे प्यूपिल्स फूड इनटू स्टमक, इसके बाद में सीधा हमारे ये स्टमक में चला जाता है। ये वाली पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक डाइजेशन, अब जब खाना हमारे स्टमक में पहुंच गया है उस टाइम की यहाँ पे बात चल रही है। फूड एंटर द स्टमक, फूड ने हमारे यहाँ पे ये सीधा आप इस तरह से इसको दिखा लीजिए, एंटर क्या है हमारे स्टमक में। गैस्ट्रिक जूस, जैसे हमारा HCl हो गया, साथ में पेप्सिन हमारा एंजाइम होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम एक्सेट्रा, ये ब्रेक कर देते हैं प्रोटीन एंड फैट, ये हमारा ब्रेक डाउन कर दिया इन्होंने। इसके बाद में आ गया हमारा पेनक्रिएटिक डाइजेशन। पेनक्रिएटिक जूस, जैसे कि एंजाइम की बात चले, एमाइलेज, ट्रिप्सिन या लाइपेज हो गया, ये हमारे ब्रेक कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स तीनों को। इसके बाद में क्या होता है भाई, हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और यहाँ पे होता है एब्सॉर्प्शन, द प्रोसेस वेयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड आर टेकन अप टू ब्लड स्ट्रीम। अब जितने भी हमारे यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है कि आप सोच रहे होंगे सर ये बॉडी में कैसे जाते हैं न्यूट्रिएंट्स, तो असल में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं न्यूट्रिएंट्स सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर हो रहे हैं और ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में सप्लाई करते जाते हैं। दिस मेनली हैपन्स इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है। कोई डाउट है आपका हो तो सीधा पूछ लेना। इसके बाद में लास्ट हमारा स्टेप है एलिमिनेशन। भाई एलिमिनेशन हमारा कहाँ से होगा, लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बनाती है, जैसे कि द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जॉर्ब इन लार्ज इंटेस्टाइन, वही सेम स्टेप जो हमने आपको बताया था। रिमेनिंग जो हमारा वेस्ट मटेरियल बचता है उसको फेसिस हम कहते हैं, पोटी हम कहते हैं, वो हमारा एनस के थ्रू रेक्टम बैक साइड से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको बताया, कोई भी डाउट आई थिंक आपका रहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको लग रहा है कोई डाउट है तो सीधा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब आपको लेक्चर कैसा लगा आप हमें सीधा कमेंट करके बता सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।